Good afternoon, students. In the last class, we have studied how to create a data frame object from a data dictionary, जिसके दो टाइप्स थे. एक हम वैल्यूज़ के थ्रू कैसे कर सकते हैं और एक डेटा डिक्शनरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट. सेकेंड टेक्निक क्या है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने की? क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और द लिस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी शुड रीड दिस. If you pass a 2D list having dictionaries as its elements then to pandas data frame function, it will create a data frame object such that the data dictionary keys will become the columns and the inner dictionary values will become rows. I already informed you कि जब हम डेटा डिक्शनरी का यूज़ कर रहे थे तो उसमें की थी और वैल्यूज़ थी. दो चीज़ें थी. जो की है वो हमारे कॉलम्स बनते हैं और जो वैल्यूज़ है वो हमारी रो बनती है. तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, दैट इज इम्पोर्ट पांडा एसपीडी. टॉपर है रोल नंबर 115. सेम थिंग्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स. टॉपर डी तक सेम है. तो यहाँ पे हमारी की क्या हो जाएगी? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स हो जाएंगे. पीडी हमने यहाँ पर डॉट डेटा फ्रेम टॉपर्स ले लिया. टॉपर ए बी सी डी ले लिया हमने चारों. तो यस, इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी. Now, when a data frame is created with a list of dictionary, the columns are created from the keys of dictionary element and default indexes are assigned to row 0, 1, 2, 3 as you can see above. अब स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे? सिर्फ एक डिक्शनरी यूज़ कर रहे थे. और यहाँ पर क्या है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है. वहाँ पे क्या था? जब हमारा एक एग्जाम्पल था उसमें ऐसा था कि जैसे टॉपर है, टॉपर बी में रोल नंबर, मार्क्स, नेम कॉमन है, तो वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स को एज अ इंडेक्स ले रहा था. बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ले रहे हैं. दैट इज टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी एंड टॉपर डी. दिस फोर आर द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. सो हाउ इट विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट? रोल नंबर, नेम, मार्क्स को उसने एज अ कॉलम ले लिया और रोज हमारी क्या इनकी वैल्यूज़ को ले लिया और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से 3. तो स्टूडेंट्स, जब आपसे बोला जाए कि आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लेना है तब आप ऐसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट. और जब आपको बोला गया है कि सिंगल डिक्शनरी लेना है तब आप जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था वैसे यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं. टॉप डीएफ पीरियड और डेटा फ्रेम टॉपर्स कॉमा. अब सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले में ऐसा था कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का इंडेक्स हम दें, मतलब यूज़र डिफाइन इंडेक्स हो. तो आप इंडेक्स की वैल्यू डायरेक्टली भी दे सकते हैं, टॉपर्स कॉमा इंडेक्स. तो अब जहाँ 0, 1, 2, 3, 4 खुद से असाइन कर रहा था सिस्टम, अब वहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी असाइन हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल दैट ऑल यू आर नॉट, आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं. मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियोस नहीं अटेंड करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे. तो प्लीज़ स्टूडेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू शुड अटेंड द वीडियोस. दे आर ओनली 10 to 11 मिनट्स और 10 to 12 मिनट्स वीडियोज ओनली. मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ और ये एग्जाम्पल्स आप खुद से समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लासेस अटेंड करें आप. मैं आप लोग के लिए ही ये समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग की क्लास के व्यूज़ बहुत ही कम हैं. आप लोग की स्ट्रेंथ है 53 एंड व्यूज़ आ रहे हैं 2 to 3 व्यूज़. सो प्लीज़ स्टूडेंट व्यू द क्लासेस. ना अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ 4 जोनल ऑफर्स. यहाँ पे आपको बोला गया कि आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है डिक्शनरी की जो कि क्या बताएगी? सेल्स परफॉर्मेंस बताएंगी 4 ऑफिसेस के. सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं? इम्पोर्ट पांडा से पीडी, क्योंकि पांडा इम्पोर्ट किया है हमने पैकेज. अब यहाँ पे 4 जोन लेने हैं तो हमने ले लिया जोन ए बी सी डी. हमें बताना है सेल्स बतानी है. तो सेल्स में एक टारगेट होता है और एक सेल्स होती है. टारगेट की वैल्यू दे दी, सेल्स की वैल्यू दे दी. अब सेल्स क्या है? चारों जोन्स की निकालनी है हमको. तो हमने ले लिया जोन ए बी सी डी. अब हमें पांडा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर हमने सेल्स ले ली. हम खुद का इंडेक्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने इंडेक्स ले लिया जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी.
तो जब हम सेल्स को प्रिंट करवाएंगे देन इट विल प्रिंट लाइक दिस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. Now next. Now passing a 2D list, the list having list will also create a data frame having a data frame object. हम चाहते हैं कि हम एक लिस्ट क्रिएट कराएं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के थ्रू. हमें एक लिस्ट दे रखी है दैट इज 25, 45, 60, 34. ठीक है, दैट इज अ लिस्ट. देन ऑल्सो वी कैन प्रिंट लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बोला गया विद 2D लिस्ट द क्रिएटेड डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट नेम्स द कॉलम एंड इंडेक्सेस. आपको बता दिया कि वो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम इम्स लेगा उनके इंडेक्स को 0, 1, 2 रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स. आप लोग को ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं, आप लोग की बुक में दे रखे हैं सेम एग्जाम्पल. ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 2 एग्जाम्पल्स, तो आगे के एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं. दे आर वेरी सिंपल. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब 2 तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना देख चुके हैं. जब हम सिंगल डिक्शनरीज यूज़ कर रहे थे, एक हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज़ कर रहे थे. अब थर्ड तरीका देखते हैं कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D अरे, 2D and D array, that is numpy array. You can also pass a 2-dimensional numpy array having a shape as to data frame to create a data frame object. यहाँ पे हमने लिया n array1 इज इक्वल्स टू np डॉट अरे. इसमें ले लिया 1 2 3, देन हमने 4 5 6 कॉमा np डॉट इन 32, n array1 डॉट शेप 2 3. और जब हमने इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करवाया n array1, तो ये ऐसे प्रिंट करा है 0 1 2 और 0 1. तो स्टूडेंट्स, as you can see in the above example that Python created the indexes or axis 0 from the first dimension passed ND arrays. जो इसमें हम लोग ने फर्स्ट डायमेंशन पास करा उसने इसको एज अ इंडेक्स ले लिया. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इट हैज़ बीन टेकन एज अ कॉलम. पहले वाले को उसने एज अ रो ले लिया, सेकेंड वाले को कॉलम ले लिया. ठीक है, मतलब जो पहले हमने पास किया दैट इज़ 1 2 3, उसको उसने एक कॉलम कंसीडर कर लिया. देन 4 5 6 को उसने सेकेंड कॉलम कंसीडर कर लिया. ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 को उसने एक एक रो कंसीडर कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, हम लोग चाहते हैं कि हमारे कॉलम्स के नेम हमारे अकॉर्डिंग हो. जैसे हम इंडेक्स को नेम देते थे तो हम उसको 1 2 3 भी करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3. सिमिलरली अगर हम लोग चाहते हैं कि उसकी इंडेक्स की वैल्यू ABCD हो जाए हमारे अकॉर्डिंग, तो हम उसको भी इंडेक्स डाल के ABC करवा सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस आर बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑन अ सिंगल प्रोग्राम. तो आपको एक एक चीज़ अपने सिस्टम पे चला के देखनी पड़ेगी कि अगर हमने इंडेक्स वैल्यू चेंज करी तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम कॉलम्स के नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या वैल्यू आ रही. दिस आर वेरी सिंपल, बट आपको एक बार सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस नहीं भी करो तो आप पढ़ोगे एक बार तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर विद एग्जाम्पल समझाया गया है. अभी तक हम लोग देख चुके हैं 3 तरीके से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना. फोर्थ वे टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज 2D डिक्शनरी में विथ वैल्यूज सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सो यू कैन रीड हियर. यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग द सीरीज ऑब्जेक्ट. यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टाफ एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज. हम सीरीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं 20 36 44 लेकर. देन नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे सैलरीज. ठीक है, सैलरी भी हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है. ठीक है, अब हमने एंड अ डिक्शनरी डेट स्टोर दिस सीरीज. हमने स्कूल के अंदर क्या क्या स्टोर करवा दिया है, पीपल, स्टाफ, अमाउंट एंड सैलरीज. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. DTF4 इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम के अंदर हमने स्कूल पास कर दिया. तो ये कैसे चल रहा है,
यहाँ पे हमने पास किया था स्कूल के अंदर क्या कहते हैं, पीपल, स्टाफ, अमाउंट एंड सैलरीज था। तो इट हैव टेकन द अमाउंट एंड पीपल लिया उसने, देन 012 अमाउंट 1660। आप लोग को समझ में आया होगा कि इसने स्कूल के अंदर पीपल, हमने क्या लिया था, पीपल कॉलन स्टाफ। ये पीपल के अंदर क्या आएगी, स्टाफ की वैल्यूज आएगी, और अमाउंट के अंदर क्या आएगी, सैलरीज की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जब उसने अमाउंट को प्रिंट कराया तो हमारी कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, सैलरीज आ रही हैं सारी। और उसने जब स्टाफ को पीपल को प्रिंट कराया तो कौन सी वैल्यूज आ रही है, स्टाफ वाली। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अमाउंट और पीपल की वैल्यू कहाँ से आ रही है। उसने कॉलन लगा के पीपल को क्या असाइन कर दिया, स्टाफ असाइन कर दिया, और अमाउंट को सैलरीज असाइन कर दी। तो जब अमाउंट प्रिंट हुआ तो सारी सैलरीज प्रिंट हो रही हैं, पीपल प्रिंट हुआ तो सारे स्टाफ प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें उन्होंने बोला है एक स्टाफ दिए, एक सैलरीज दी हैं, नंबर ऑफ पीपल्स निकालने हैं, आप लोग को उसका एवरेज फाइंड आउट करना है, एंड सिमिलर वे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वे टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, किसी एक डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के यूज से दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू डेटा फ्रेम एंड इट विल क्रिएट अनदर डेटा। मतलब एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है हमको। Here given a data frame object DTF1, ज़रूरी नहीं आप DTF1 ले, कुछ भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया है तो उसको DTF1 कर दिया है टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमने क्या लिया, इसमें 3 कॉलम्स हैं, 0 1 2, 2 रोज हैं। यू कैन क्रिएट आइडेंटिकल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय पासिंग इट्स नेम। एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है DTF1। अब हम इसकी हेल्प से दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या बनाया, DF न्यू इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और ये फर्स्ट वाले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को इसके ब्रैकेट में पास कर दिया। अब न्यू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन गया, सिमिलर ही बनेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं। देयर आर द 5 ways ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन, वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग अ 2D डिक्शनरी। सेकेंड, वी कैन ऑल्सो क्रिएट इट यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। थर्ड क्या था, यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ वॉज you can create a data frame object using another data frame object। एक और हमने देखा था, that is how we can create a data frame object using numpy array और ND arrays। ठीक है, ये 5 तरीके होते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के। आप लोग को पढ़ना है। लास्ट की 2 क्लास मैंने आपको PDF भी शेयर करी। अगर आपके पास वीडियो नहीं देखने का टाइम है तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। PDF भी नहीं पढ़ना तो आप बुक से रेफर करें, बट प्लीज स्टडी दिस नोट स्टूडेंट्स, अदरवाइज एट द एग्जाम टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। और प्लीज प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करो, वरना प्रोग्राम्स आप लोग को नहीं समझ में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या देखा है कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम उसे डिस्प्ले कैसे करेंगे देखने के लिए। बेसिकली हम किसी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, हम उसको देखने के लिए क्या करते हैं, मतलब डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट मेथड का यूज करते हैं, प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। So while using a print command or print method, we can display a data frame object. So students, here we end. So here we end our slides for today. Thank you students. एंड अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हम लोग ने देख लिया है कि कितने तरीके से हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। Thank you student, this is all for the day.